आज है 27 फरवरी, दिन गुरुवार। आप कहां से खबर देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके जिले की खबर आप तक पहुंचा सकें। चलते हैं आज के 10 बड़े खबरों की तरफ। आगरा में डिजिटल अरेस्ट कर 2,80,000 रुपए ठगने वाले साथीरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पीड़ित को 80,000 रुपए वापस किए गए हैं। पीड़िता ने आगरा पुलिस का धन्यवाद दिया। जनवरी में एक महिला ने ठगी की शिकायत साइबर थाने पर की थी। महिला ने शिकायत की थी कि 16 जनवरी को फर्जी बांद्रा पुलिस अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग केस में फंसाने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट किया, 2,80,000 रुपए ठग लिए। साइबर थाने में IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद टीमों को जांच के लिए लगा दिया था। 49 साल की सुष्मिता सेन करना चाहती है शादी। सुष्मिता सेन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के जरिए फैंस और फॉलोअर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शादी पर अपने विचार भी शेयर किए। उन्होंने कहा वह शादी तो करना चाहती है, लेकिन कोई सही जीवन साथी मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड से आकर 2 मूक बधिरों ने की शादी। इटावा में जश्न के बीच हुए लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। यह बात इटावा के भरथना में साबित कर दी। 2 मूक बधिरों युवाओं ने सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर परिवार की रजामंदी से यह रिश्ता शादी के मुकाम तक पहुंचा। मंगलवार को धूमधाम से इस अनूठी शादी में रिश्तेदारों और गांव वालों ने जमकर जश्न मनाया। रोजमर्रा के भोजन में खाएं करी पत्ता, शुगर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार। डॉक्टर से जाने किसे नहीं खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें ऐसे कई फल, सब्जियां और पेड़ पौधे दिए हैं जो हमारी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन्हीं में से एक है करी पत्ता, जिसे मीठे नीम के नाम से भी जाना जाता है। इनके पत्ते सुगंधित होते हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर खाने में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन पत्तियों का स्वाद खट्टा और हल्का कड़वा होता है। आयुर्वेद के अनुसार करी पत्ता भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। प्रयागराज में स्कूल संचालक का मर्डर, एसिड से चेहरा जलाया, घर से 2 किलोमीटर दूर लाश फेंकी। गांव की युवती से मिलने गया था। प्रयागराज में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे को एसिड से जला दिया। 100 गांव से 2 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया। स्कूल संचालक का मोबाइल भी खेत में मिट्टी में दबा दिया था। घटना कोराव थाना क्षेत्र के पटेहरी गाँव की है। स्कूल संचालक शनिवार शाम से लापता थे। फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने गाँव की युवती, उसके भाई व पिता पर हत्या का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट बोला गवाही की कोई उम्र सीमा नहीं होती। 7 साल की बच्ची ने बयान दिया। मां के हत्यारे पिता को उम्र कैद की सजा दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर कोई बच्चा गवाह देने में सक्षम है तो उसकी गवाही उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी और की गवाही। दरअसल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के गवाह के आधार पर हत्यारे पति को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बच्ची ने अपने पिता को मां की हत्या करते देखा था। आगरा में 12 घंटे दर्द से तड़पती रही गैंगरेप पीड़िता, मेडिकल के लिए 4 घंटे अस्पताल में बैठाया, रात भर अस्पताल से थाने तक दौड़ाया। वहीं गैंगरेप पीड़िता की मां का कहना है कि मैं शाम करीब 6:15 बजे बच्ची को लेकर महिला जिला अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टर नहीं थे। मेरी बच्ची दर्द से कराह रही थी। रोते रोते वह सो गई। रात 10 बजे महिला पुलिसकर्मी बिना मेडिकल कराए ही हम लोगों को थाने ले आई। मुझसे कहा बच्ची को वॉशरूम मत जाने देना। फिर रात 10 बजे के बाद 12 बजे थाने में अस्पताल जाया गया, तब मेडिकल हुआ। बुधवार तड़के करीब 3 बजे बेटी को लेकर मैं घर पहुंची। महिला ने बताया कि मंगलवार को उसकी 14 साल की बेटी के साथ 2 गार्डों ने गैंगरेप किया। छोटी बहन और पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। उन्होंने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पत्नी को बचाने के लिए बाघ से भिड़ा पति। लखीमपुर में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारा। लखीमपुर में पत्नी को बचाने के लिए पति बाघिन से भिड़ गया। बाघिन महिला का कंधा जबड़े में दबाकर घसीटते हुए ले जा रही थी। पति लाठी से बाघिन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। पत्नी को छुड़ाने के लिए करीब आधे घंटे तक लड़ता रहा। कुछ देर में बाघिन ने महिला को छोड़कर युवक पर झपट्टा मारा। बाघिन के हमले में युवक की भी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन हार नहीं माना। शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। लाठी डंडे लेकर पहुंची भीड़ ने बाघिन को घेर कर पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद बाघिन के चेहरे पर गाड़ी से कुचल दिया।
काशी में दुनिया की सबसे पुरानी शिव बारात निकाली, त्रिनेत्र से उगले आग के गोले, बारातियों में कई विदेशी श्रद्धालु, महाकुंभ के पवित्र जल की बारिश, हाथ में गदा त्रिशूल, हाथी घोड़े की सवारी, शरीर पर भस्म और फूल माला, हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में शिवरात्रि पर इसी अंदाज में 7 सेवा अखाड़ों के 10,000 से ज्यादा नागा साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे। जल अभिषेक करने के बाद बाबा विश्वनाथ को शिव तांडव स्रोत सुनाया। शाम को शिव बारात निकाली गई, जिसमें भगवान शिव के वेश कलाकार ने अपनी तीसरी आंख से आग के गोले उगले। तमाम विदेशी श्रद्धालु रथों पर सवार हैं। बारातियों पर महाकुंभ से लाए पवित्र जल की बारिश की जा रही है। तड़के 2:15 पर बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती हुई। उनका दुल्हा की तरह श्रृंगार किया गया। आधी रात से ही मंदिर के बाहर करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से अब तक 6,67,000 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन के साथ स्वच्छता के कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ स्वच्छता कर्मियों ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 15,000 कर्मियों ने एक साथ लगाया झाड़ू, 10 किलोमीटर तक चला सफाई अभियान। इसी क्रम में सोमवार को मेला क्षेत्र के 4 जोनों में से एक साथ 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने सफाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ 2025 में यूपी की प्रदेश सरकार और प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपना ही पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इस अवसर पर प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी, महाकुंभ की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑब्जर्वेशन टीम उपस्थित रही। उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।